पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, एक सच्चे परमेश्वर की महिमा अब और सदा सर्वदा हो। आमीन। क्या आपने कभी अपने जीवन में अनिश्चितता से संघर्ष किया है? मैंने किया है। आज मैं आपको एक बहुत ही व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूँ, अपने युवावस्था के उस गहरे संघर्ष के बारे में, और कैसे मैंने परमेश्वर की सहायता से उसे पार किया। मेरी आशा है कि जब आप सुनेंगे कि परमेश्वर ने मेरी और दूसरों की कैसे सहायता की, तो आप भी प्रेरित होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साहित होंगे। मेरी युवावस्था में एक समय था जब मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं क्या खाऊंगा या क्या पहनूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ था, बल्कि इसलिए कि मैं पहले से ही लोगों की सेवा करने के लिए परमेश्वर के कार्य में था, और मुझे ऐसा विश्वास था कि परमेश्वर उन चीजों का ध्यान रखेगा। यद्यपि मेरे भीतर एक और संघर्ष था जिसे कोई देख नहीं सकता था। मैं अपने मूल्य पर संदेह करता था। मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। मैं सोचता था कि क्या मैं कभी अन्य लोगों और परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सकता हूँ। मुझे अभी भी याद है, एक रात उत्तर भारत में अपने जीवन के शुरुआती दिनों में मैं ठंडी कठोर जमीन पर लेटा हुआ था, विशाल आकाश की ओर देख रहा था। उस शांत क्षण में मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु, क्या मैं वास्तव में इस जीवन में कुछ सार्थक कर सकता हूं? मैं सिर्फ एक दुबला, पतला और अपरिपक्व युवा लड़का हूं। मैं ज्यादा नहीं जानता। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मैं ऐसा व्यक्ति कैसे बनूंगा जो आपकी सेवा करे और आपके लोगों की सेवा कर सके? उन दिनों में मैं अक्सर अपने आत्म संदेह के कारण मौन और एकांतता को चुनता था। लेकिन उस एकांतता में मुझे परमेश्वर के साथ अकेले रहने की एक जगह मिली। वह मेरा शरण बन गया। मैं परमेश्वर के सामने अपना हृदय उंडेलता और प्रार्थना करता, प्रिय प्रभु, कृपया मेरी मदद करें, मुझे हिम्मत दें, मेरी जिंदगी बदलें। फिर एक दिन अचानक कुछ हुआ। मेरे समूह के अगुआ ने मुझे एक तरफ बुलाया और मुझसे अकेले में बात की। उसने कहा, भाई सामुएल, जब भी मैं आपको देखता हूं, मुझे अपनी आत्मा में महसूस होता है कि आप एक दिन परमेश्वर के हाथों में एक महान साधन बन जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देंगे और अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए आपको ऊपर उठाएंगे। इतना कहने के बाद उसने मेरे लिए प्रार्थना की। उन शब्दों ने मुझे गहराई से छुआ। उस दिन से लेकर अब तक मैंने उन्हें थामे रखा है। मेरी कमजोरी के क्षणों में, मेरे संदेह के समय, मैं उन वचनों को याद करता और उन शब्दों ने मुझे शक्ति दी और अभी भी प्रोत्साहित करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में
कई उतार चढ़ाव से होकर गुजरा हूं। ऐसा समय भी था जब मैं मजबूत महसूस करता था, और ऐसा समय भी था जब मैं पूरी तरह से असफल और टूटा हुआ था। लेकिन इन सब के माध्यम से वह एक प्रतिज्ञा जिसे मैंने वर्षों पहले सुना था, मेरे अंदर एक मजबूत टावर की तरह बना रहा, जो मुझे याद दिलाता है कि अभी भी परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्यारे युवक युवती, मैं आपको यह बता दूं, उसी तरह परमेश्वर आपको भी देखते हैं। यहां तक कि जब आप स्वयं पर संदेह करते हैं, तब भी वह आप पर संदेह नहीं करता है। यहां तक कि जब आप छोटा महसूस करते हैं, तब भी वह आपके भीतर महानता देखता है। यहां तक कि जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं, तब भी वह आपका मार्ग जानता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम अपने मोबाइल पर हर किसी की हाइलाइट रीलों के माध्यम से स्क्रॉल करने में घंटों बिताते हैं। उनके परफेक्ट लुक को देखते हैं, उनके परफेक्ट मार्क, उनकी परफेक्ट मुस्कान और उनके परफेक्ट कपड़ों को देखते हैं। यह आसान है कि हम अपने जीवन को उस प्रकार देखें और बुरी तरह निराश हो जाएं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या मैं अपनी पढ़ाई में सफल हो पाऊंगा? क्या मैं एक अच्छा भविष्य बनाने में सक्षम हूं? क्या मुझे एक सार्थक करियर मिलेगा? क्या मैं एक परिवार बनाने में सक्षम हो पाऊंगा? मेरी कीमत क्या है? क्या मैं वास्तव में मायने रखता हूं? ये छोटे सवाल नहीं हैं, वे गंभीर सवाल हैं। वे हमारे दिलों में चुपचाप बैठ जाते हैं और हमारी शांति को भंग कर देते हैं। और अक्सर यह जाने बिना कि उन्हें किसके साथ बांटें, हम उन्हें अकेले ही ढोते रहते हैं। यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। आइए मैं आपको एक शक्तिशाली कहानी बताऊं। एक निक वजुसिक नामक व्यक्ति की कहानी। निक का जन्म 1982 में ऑस्ट्रेलिया की एक दुर्लभ स्थिति के साथ हुआ था, जिसने उन्हें बिना हाथ और पैर के छोड़ दिया था। जब वह पैदा हुआ तो उसके माता पिता चौंक गए और स्थिति को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका जीवन बहुत कठिन होता गया, क्योंकि वह चल नहीं सकता था, अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता था, या वह नहीं कर सकता था जो अन्य बच्चे सामान्य रूप से करते थे। उसे स्कूल में धमकाया जाता था और वह हर किसी से बिल्कुल अलग महसूस करता था। एक बच्चे और किशोर के रूप में वह अक्सर सोचता था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या उसके जीवन का कोई उपयोग था। वह सभी के लिए बोझ की तरह महसूस करता था और मानता था कि कोई भी उसे कभी प्यार नहीं करेगा। 10 साल की उम्र में निक इतना निराश महसूस कर रहा था कि उसने अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की। बाद में उन्होंने कहा कि केवल एक चीज
जिसने उन्हें रोका वह यह सोचकर कि उनकी मृत्यु से उनके माता पिता को कितना दर्द होगा। मेरा विश्वास करें मेरे छोटे बच्चों, आज कई युवाओं के लिए एक सामान्य यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी जगह भी है जहां परमेश्वर हमारे भीतर गहराई से और बहुत व्यक्तिगत रूप से काम करना शुरू करते हैं। आप निक के बारे में सोच रहे होंगे, उसे क्या हुआ और आज वह कहाँ है? निक ने अंततः महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष उसका भौतिक शरीर नहीं था, बल्कि यह महसूस करना था कि वह बेकार और बिना मूल्य के था। वह विश्वास करने लगा कि यदि परमेश्वर ने उसे जीवित रखा तो इसके लिए एक विशिष्ट कारण होना चाहिए। उसका जीवन तब बदल गया जब वह समझ गया कि उसका मूल्य उसकी शारीरिक क्षमताओं या विकलांगताओं या रूपों से नहीं आता है, बल्कि इस तथ्य से आता है कि वह यीशु से प्यार करता है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। उसे यह याद करके सुकून मिला कि यीशु को भी ठुकरा दिया गया था, उसका मजाक उड़ाया गया था और उससे बहुत पीड़ा हुई थी। इससे उसे यह देखने में मदद मिली कि उसकी अपनी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि एक व्यक्ति के रूप में उनका मूल्य उनके रूप, उनकी सफलता या दूसरे उनके बारे में क्या कहते हैं से नहीं आता है। उन्होंने अपने पैर से टाइप करना, यहाँ तक कि तैरना सीखकर अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोलना और यहाँ तक कि खुद पर हंसना भी सीखा। हालांकि उनका भौतिक शरीर नहीं बदला, लेकिन उनका हृदय बदल गया। उसने पूछना बंद कर दिया कि मैं ऐसा क्यों, और पूछना शुरू कर दिया कि मेरे पास जो कुछ है उसका मैं क्या कर सकता हूं। उनके नजरिए में आए इस बदलाव ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। आज निक वजुसिक एक विश्व प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता और लेखक हैं, जिन्होंने आशा के अपने संदेश को साझा करने के लिए 75 से अधिक देशों की यात्रा की है। वह एक समर्पित पति और 4 बच्चों के पिता हैं। एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो कई लोगों ने एक बार सोचा था कि उनके लिए असंभव होगा। उनका जीवन एक जीवित गवाही है। जब हम परमेश्वर को अपना टूटापन अर्पित करते हैं, तो वह इसका उपयोग न केवल हमें बल्कि हमारे चारों ओर की दुनिया को बदलने के लिए कर सकता है। जीवन आसान नहीं होने वाला है। यह कभी भी किसी के लिए ऐसा नहीं रहा है, लेकिन जीवन गहराई से सार्थक हो सकता है जब हम यीशु के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर को वह प्रदान करते हैं जो हमारे पास है। परमेश्वर स्वयं पवित्र वचनों में कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे अनमोल बच्चों, मैं आपको यह किसी किताब की सलाह के रूप में नहीं बता रहा हूं। यह मैं आपको अपने जीवन से बता रहा हूं। जब भी मैं यीशु के करीब रहा, मुझे ताकत मिली। जब भी मैंने संदेह में प्रार्थना किया, मैंने शांति पाया।
जब भी मैंने बेकार महसूस किया, यीशु ने मुझे दिखाया कि वह अभी भी मेरे जीवन में काम कर रहा है। तो प्रश्न यह है कि मुझे क्या करना चाहिए? एक चीज जिसने मुझे अपने संघर्षों के दौरान बहुत मदद की, वह पवित्र बाइबल को पढ़ना था। पवित्र बाइबल में आप सिद्ध लोगों को नहीं देखते, आप वास्तविक लोगों को देखते हैं। लोग जो असफल हुए, लोग जिन्होंने संदेह किया, लोग जो डरते थे, कुछ लोग तो अपना जीवन को छोड़ना भी चाहते थे। लेकिन बार बार आप एक ऐसे परमेश्वर को भी देखते हैं जिसने उन्हें नहीं छोड़ा। और जब आप पवित्र बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप उन मूल्यों को भी सीखते हैं जो कभी भी नहीं बदलते। सत्य, विश्वास योग्यता, धैर्य, साहस, क्षमा, पवित्रता, परमेश्वर के लिए प्रेम और लोगों के लिए प्रेम, भाइयों और बहनों के लिए प्रेम, ये अनंत और कालातीत मूल्य हैं। और जब कोई व्यक्ति इन मूल्यों पर जीवन का निर्माण करता है तो कठिन समय में भी जीवन धीरे धीरे मजबूत, सार्थक और स्थिर हो जाता है। इसलिए मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूं, पवित्र कलीसिया के साथ रहें। इसलिए नहीं कि कलीसिया आपके जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि कलीसिया आपको परमेश्वर के करीब रखता है। और जब परमेश्वर केंद्र में होता है तो जीवन आसानी से नहीं टूटता। दिव्य आराधना विधि को ना छोड़ें। जब आप वहां खड़े होते हैं तो आप सिर्फ एक प्रार्थना में भाग नहीं ले रहे होते हैं, आप परमेश्वर के सामने खड़े हैं। और जब आप पवित्र यूकरिस्ट प्राप्त करते हैं तो इसे याद रखें, आप स्वयं यीशु को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और उसका जीवन हमारे कमजोर जीवन को शक्ति देता है, हमारे भयभीत हृदय को साहस देता है और हमारे अनिश्चित भविष्य को आशा देता है। मैं आपसे व्यक्तिगत अनुरोध के साथ इस बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देना चाहता हूं। एक साल के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, केवल 7 दिनों के लिए। इसे 7 दिवसीय वॉइस ऑफ ट्रूथ चैलेंज कहते हैं। अगले 7 दिनों के लिए सुबह आपको सुनाई देने वाला पहला शब्द इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब से नहीं होना चाहिए। हर दिन जो पहला शब्द आप सुने वह परमेश्वर की ओर से होना चाहिए, वह परमेश्वर जो सृष्टि करता है। इससे पहले कि आप अपना फोन लें, बिस्तर से उठने से पहले 1 मिनट के लिए वहां रुकें और ये शब्द कहें, यीशु, मैं आज आपका हूं। या मेरा मूल्य इस बात में नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं, बल्कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। या धन्यवाद यीशु, आपके पास मेरे भविष्य के लिए एक अच्छी योजना है। और या आप पवित्र बाइबल के शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास मेरे लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु, मुझे आशा और भविष्य देने की योजना है। केवल 1 मिनट, बस
एक प्रार्थना सिर्फ 7 दिन। दिन भर दुनिया हमें बताती है कि हम क्या नहीं हैं, काफी अच्छा नहीं है, पर्याप्त सफल नहीं है, पर्याप्त मजबूत नहीं है, पर्याप्त योग्य नहीं है। एक सप्ताह के लिए जो पहली आवाज आप सुनते हैं उसे परमेश्वर की आवाज बनने दें, जो आपको याद दिलाता है कि आप वास्तव में कौन हैं। और मैं आपको यह ईमानदारी से बताऊंगा, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। यहाँ तक कि हम बड़े भी कभी कभी उठते ही फोन के लिए पहुंच जाते हैं। मैं भी इससे जूझता हूं, लेकिन आइए हम मिलकर परमेश्वर को दिन का पहला मिनट देने का प्रयास करें। इसलिए आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, नियम के रूप में नहीं, एक आदेश के रूप में नहीं, लेकिन आपके आध्यात्मिक पिता के रूप में जो आपसे प्यार करता है। क्या आप मेरे लिए यह करेंगे? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, क्या आप अपने लिए ऐसा करेंगे? सिर्फ 7 दिन परमेश्वर को अपने दिन का पहला मिनट दें और देखें कि वह आपके जीवन में क्या करना शुरू करता है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया के साथ ईमेल के माध्यम से मुझसे संपर्क करें। आप अपने कलीसिया के याजक या युवा विभाग के अगुवा के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। सभी प्रेम, बुद्धि, समझ का परमेश्वर आपको शांति और अनुग्रह दे, और यीशु मसीह हमारे प्रभु और पवित्र आत्मा की अतृप्त शक्ति और सामर्थ के माध्यम से अपनी इच्छा में आपका मार्गदर्शन करे। आमीन। अब और सदा सर्वदा हो। आमीन।